नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संगम टॉकीज और आज का एपिसोड है बेहद खास। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्तों का त्योहार नहीं बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन का सिंबल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रिश्ते के पीछे एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी भी छुपी है? तंत्र, वास्तु, इन सब की बातें भी छुपी हुई है। आज हमारे साथ एक जानी मानी ज्योतिष आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट और तंत्र साधिका स्मृति सिंह जी, जो हमें बताएंगी कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और राखी के दिन को जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का जरिया भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्मृति जी आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी और जानकारी से भरपूर कन्वर्सेशन को। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि रक्षाबंधन का स्पिरिचुअल मतलब होता क्या है? देखिए, रक्षाबंधन का जो मतलब है वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है। रक्षाबंधन मतलब रक्षा का सूत्र, रक्षा का वो धागा जिसमें आपको एक प्रेम, विश्वास और एक रक्षा का ज्ञात हो। जो मानना है, विशेषताएं हैं जो पुरानी पद्धति से चली आ रही है, उसमें रक्षाबंधन का जो खास मतलब आज की दुनिया में बदल चुका है। आज के टाइम पर रक्षाबंधन के नाम पर लोग बहुत फीके पड़ गए हैं। कह सकते हैं कि लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेके उतनी अच्छी यानी एनर्जी दिखाई नहीं देती है। दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सारे त्यौहार एंजॉय करते हैं, बट रक्षाबंधन को इतना ईजिली ले लेते हैं। लेकिन जो ये रक्षाबंधन है, इसका जो महत्व है वो एक्चुअली में भाई बहन के लिए भी है, और जो आपकी रक्षा करे, जिसके प्रति आपको विश्वास हो, जिसके प्रति आपको एक प्रेम हो, जिसके प्रति एक सोल कनेक्शन फील होता है, जाने अनजाने वो ऐसे रिश्ते जो आपके इस जन्म में खून के भी नहीं हैं, उसके बाद भी आपको उनसे एक लगाव है, एक आत्मिक कनेक्शन है जिसमें स्वार्थ नहीं है, वो जो सूत्र है वो एक्चुअल में रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र और पावन यानी कह सकते हैं त्यौहार होता है। मैं कह सकती हूँ कि रक्षाबंधन हम सबको बहुत ही मिलजुल कर और बहुत गेट टुगेदर के साथ मनाना चाहिए। अगर ऊर्जा घर में नहीं अच्छी है फिर भी आपको एक इमोशनल और फिजिकल लेवल पर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह से पहले के टाइम पर लोग सेलिब्रेट करते थे, आज के टाइम पर कम हो गया है रक्षाबंधन का जो महत्व है। अब अगर हम 2025 से बात करें, मंगल का साल चल रहा है, कुछ ही महीने बाकी हैं मंगल के साल को ख़त्म होने के लिए। अगर हम अभी भी अपने परिवार में एकजुट बनाकर इस त्यौहार को मनाएं, तो मुझे लगता है कि दूर दूर जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, या डिफरेंट सिटीज़ में हैं, अगर वो अपने घर में आके मिल के बैठ कर बात करें और रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करें, तो मुझे लगता है कि एक परिवार जुट हो सकता है इससे, और एक नई ऊर्जा का संचार भी हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते लेकिन धागों में बंध जाते हैं। बिल्कुल जी, हमारे भाई बहन के रिश्तों में जन्म कुंडली से भी कुछ जुड़ाव होता है? बिल्कुल होता है। हम इस जन्म में जिससे भी मिलते हैं, चाहे वो खून के रिश्ते हों चाहे वो नहीं हो, डेफिनेटली इसका एक संपर्क होता है पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म में हम उस इंसान से मिले होते हैं, इसीलिए इस जन्म में मिलते हैं। मैं पूर्व जन्म की बात ही नहीं करती, मैं कई जन्मों की बात करती हूँ कि हम एक ही जन्म के लिए नहीं होते, हम कई जन्मों को भोग के आते तब हमको मनुष्य तन मिलता है। तो इस पद्धति में आपको एक बात मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो हमारे भाई बहन को डिनोट करता है, और वहाँ से हमारे रिश्ते पता चलते हैं। मतलब कुंडली जब आप बनाते हो, उसमें जो 12 हाउसेस होते हैं, सभी हाउसेस में से आप हर रिश्ते को देख सकते हो। यहाँ तक कि भाई बहन के रिश्ते को भी देख सकते हो, माता पिता के रिश्ते को भी देख सकते हो, सभी रिश्तों को आप कुंडली में देख सकते हो। तो कोई स्पेसिफिक ग्रह भी होता है जो भाई बहन की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कहें कि उनकी बॉन्डिंग को और ज़्यादा प्रभाव देने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए होता है? देखिए, आपने एक प्लैनेट का नाम सुना होगा जो है मर्क्यूरी। जी। मर्क्यूरी एक चलायमान प्लैनेट है। चलायमान मतलब होता है कि बहुत ही फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट होता है। ये सभी ग्रहों में से बहुत तेज़ी से रिवॉल्व करता है। हम बचपन में एक साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, मतलब हमारा खेलने वाला जो प्रोसेस होता है ना बचपन में साथ में, वो एक्चुअली बुध कराता है। तो कुंडली में जो बुध की स्थिति होती है
वो देखनी चाहिए कि आपके भाई बहन के रिश्ते में क्या तालमेल है। डेफिनेटली बुध की स्थिति साथ के साथ मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, विपरीत नहीं है, मतलब अनुकूल है, तो आपका रिश्ता आपके भाई बहन के साथ सबसे बेस्ट होगा। और राखी बांधने का कोई इस सही समय या फिर कोई दिशा? देखिए, दिशा की बात अगर की जाए तो आपको भाई के लिए पूर्व दिशा बोली गई है और उत्तर पूर्व बोली गई है, लेकिन जो बहन है वो अगर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके यानी मुख कर कर बैठती हैं और जो भाई है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक इमोशनल कांटेक्ट बना रहेगा, डिटैचमेंट वाली बात नहीं आएगी। इस रक्षाबंधन आप कोई ज्योतिष उपाय बताइए जिससे भाई बहन का जो संबंध है वो और गहरा होता जाए। देखिए, जब हम इस रक्षाबंधन पे जो 9 अगस्त 2025 को है, भद्रकाल शुरू हो जाएगा, मगर ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलेगा नहीं। आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर में 1:30 बजे के आसपास आप राखी बांध सकते हैं। ये समय प्रतिकूल है, अनुकूल है बोल सकते हैं इसको। लेकिन जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है उसको मेंटेन करने के लिए आप एक स्विच कोड चैंट कर सकते हो, डिवाइन टुगेदर 1212, ये आप चैंट कर सकते हो। दूसरा जो स्विच कोड है डिवाइन टुगेदर 222, अगर आप इन दोनों स्विच कोड में से कोई एक भी स्विच कोड चैंट कर लेते हो तो आप दोनों का रिश्ता मजबूत रहेगा। बिकॉज जो डिवाइन टुगेदर बोलते हैं ना, उसको डिवाइन मतलब हमारी जो ऊर्जा है वो साथ है, टुगेदर मतलब हम दोनों साथ हैं, 222 का मतलब होता है 2 + 2 4, 4 + 2 6, मतलब शुक्र का नंबर है। तो मेरे जीवन में और मेरे भाई के जीवन में, दोनों के जीवन में खूब धन आए, हम डिवाइन की कनेक्टिविटी के साथ साथ रहें, एक घर में रहें। अगर एक घर में नहीं भी, हमारे घर आजकल अलग अलग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जॉइंट फैमिली में लोग रहना नहीं चाहते हैं, सबके चूल्हे अलग हो चुके हैं इस टाइम पे। चूल्हा अलग हो जाता है मतलब वो परिवार अलग हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपका चूल्हा साथ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर अलग है तो भी आप इस स्विच कोड को चैंट करें, या साथ है तब भी चैंट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल, हमें हेल्थ अच्छी चाहिए होती है, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, हमें वो चाहिए होती है, हमें ढेर सारा धन मिले, हमारे यानी तिजोरी हमारी भरी रहे पैसों से। तो 222 साथ में लगाने से डेफिनेटली आप दोनों के परिवारों में और साथ के साथ एक फैमिली में धन की रोलिंग आएगी, कैश लिक्विड फ्लो आएगा, जिससे ऑब्वियस सी बात है, आजकल जो मान्यता है और आजकल हम जो देख रहे हैं, पैसा सर्वप्रधान हो गया है। तो एक्चुअल में आपके पास अगर पैसा आएगा, आप लोगों को गिफ्ट दोगे, लोगों की मदद करोगे, तो आप भगवान कहलाओगे। लोग कहने लग जाते हैं ये हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा आएगा तो आप बहुत सारे रिश्ते आप अच्छे से निभा सकते हो। स्मृति जी, अभी आपने बात की कि चूल्हे अलग हो जाते हैं, तो आजकल जो बहन और भाइयों में लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके पीछे का कोई ज्योतिष क्या कहता है इसके पीछे? देखिए, कुंडली में अगर हॉरोस्कोप की बात की जाए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, कि अगर आपका मंगल प्लैनेट विपरीत है, अच्छा नहीं है, नीच का है कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, भाई की या बहन की, तो एक दूसरे में अनबन क्रिएट कर देगा। कहीं बुध और मंगल की स्थिति गलत जगह, आप मतलब गलत जगह कुंडली में बैठ गए, या उसका परिणाम या दृष्टि खराब जगह डाल रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट पे भी आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, बुध और मंगल के उपाय करने चाहिए, जिसकी वजह से आप देखोगे कि बुध के उपाय करने से और मंगल के उपाय करने से आप दोनों के बीच में एक मिठास पैदा हो जाएगी। मंगल ग्रह जो होता है वो बहुत एग्रेशन का होता है। मंगल खराब होता है या भाई या बहन किसी की भी कुंडली में, तो भाई लड़ना शुरू कर देगा बिना मतलब में बहन से बहस करेगा, और बहन को लगेगा, अगर बहन शादीशुदा है तो उसको लगेगा कि अब तो मुझे इससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, और अगर बहन कहीं शादीशुदा नहीं है तो उसको लगता है चलो भाई नहीं किया है। तो हम शादी के बाद एक्चुअल में अपना अपना परिवार देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, मंगल थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, कुछ रत्न का प्रयोग करके कुंडली को एक बार दिखा लें, प्रॉपर किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाएं जो फेमस हो या जिनसे आपका कनेक्शन बनता हो, आप उनको दिखाएं, और इसका आप उपाय ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप दोनों के रिश्ते हमेशा ख़राब रहेंगे। मतलब आप कोशिश करोगे अच्छे करने की, बट वो बनेंगे नहीं अच्छे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों के बीच एक अलगाव होता रहेगा। तो अगर आप बुध और मंगल का उपाय करते हैं तो मुझे लगता है भाई बहन के रिश्ते बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। कहा जाता है रक्षाबंधन, यानी कि भाई जो है वो बहन की रक्षा के लिए एक बहन सूत्र बांधती है, लेकिन क्या बहन भी भाई की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा उपाय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर भाई का बहन के लिए त्यौहार नहीं है, ये बहन का भाई के लिए भी एक त्यौहार है। और इवन दो आप जिससे कनेक्ट हो, जिसके साथ आपकी एक ऊर्जा मिलती है,
जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन मिलता है, डेफिनेटली ये दोनों का प्रतीक है। आप अपने भाई के लिए वो सारे काम कर सकते हो जो शुभ हैं, उसकी शुभता के लिए कर सकते हो। आपके इंटेंशन बस अच्छे होने चाहिए। आप अपने भाई के लिए एक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, रोज़ करो जब तक रक्षाबंधन नहीं आ जाता, उस दिन भी आप कर सकते हो। भाई के लिए सच्चे मन से आप दुआ मांग सकते हो। 11 माला या 108 माला की 11 बार अगर आप माला करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप स्विच कोड चैंट कर लो, डिवाइन टुगेदर 222। मुझे लगता है यही आपका काम कर देगा। अभी आपने शुभता की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन से रंग की राखी शुभ है जो बांधनी चाहिए, और बहन और भाई को कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए इस राखी पर? देखिए, राशियों के अनुसार आपको रंग का चयन करना चाहिए। आपको ज्योतिष से पूछ लेना चाहिए कि कौन सा कलर हमारी राशि के लिए सूट करता है। फिर भी अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, समय का अभाव है, तो आप बेसिकली एक शांति का कलर चूज़ कर सकते हैं। वो शांति का कलर राखी का हो सकता है सफ़ेद, पीला और नीला भी हो सकता है। नीले में थोड़ी सी अगर बूटी पिंक की होगी, यानी प्रेम संबंध वाला पिंक और रेड दिखाता है, तो आप पहना सकते हो वो राखी। पूरी राखी रेड ना पहनाएं। आजकल बहुत लाल लाल राखियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा उसमें रंग डिफरेंट भी होने चाहिए। आप एक सिंपल सा कलावा भी बांध सकते हैं। राखी को एक कलावा के फॉर्म में भी देखा गया है, तो कलावा भी आप बांध सकते हैं। कलावा बांधकर एक रक्षा सूत्र का, कह सकते हैं हम, डिवोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि भाई को तो बांध ही सकते हैं, लेकिन अपने ईष्ट देवता को भी आप राखी रख सकते हैं उनके पास, उनको बांध सकते हैं। अगर बेटियां हैं तो अपने पिता को राखी बांध सकती हैं, लेकिन याद रहे कि आप हस्बैंड वाइफ हैं या पति पत्नी हैं तो आप एक दूसरे को राखी नहीं बांधेंगे। एक सूत्र होता है हस्बैंड वाइफ का, मार्केट में मिल जाता है, वो खरीद लीजिए, नॉर्मल सूत्र खरीद लीजिए, वो आप बांध सकते हैं ताकि पति पत्नी की रक्षा करे। क्योंकि एवरी वुमेन बॉन्ड्स की उनका जो मर्द है या उनका भाई है या उनका कोई फादर है या कोई भी हो जो एक मेल के फॉर्म में उनकी रक्षा कर रहा है, तो ऐसे केस में वो उस पर्सन को वो सूत्र बांध सकते हैं। और मतलब मैं ये देती भी हूँ, ये उपाय भी है, मेरे पास सूत्र रखे भी हैं, आप मेरे से कनेक्ट करके उसको परचेज भी कर सकते हैं। आजकल जो है वो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे हम बात करें, कोई भाई है, कोई पढ़ने के लिए अब्रॉड चले गए, विदेश में है, और बहन जो है वो इंडिया में है या फिर किसी दूसरे सिटी में है, तो ऐसे में वो रक्षाबंधन का पर्व कैसे बनाए, वो उत्सव को कैसे मनाए? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है, मन का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, कर्तव्यों का त्यौहार है, और वो विश्वास जो एक भाई को एक बहन के प्रति है और बहन को भाई के प्रति है, विश्वास पर दुनिया कायम है। अगर आपका भाई या बहन दूर है तो आप वीडियो कॉल करके भी उनसे वो रक्षा सूत्र बांध सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐप्स में भी आप देखते हो कि राखी सेंडिंग, राखी का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप राखी को सेंड पर दबा के और राखी परचेज करके आप डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्री में उसको भेज सकते हो। नहीं भेज सकते या किसी कारणवश रक्षाबंधन वाले दिन राखी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप उनके नाम की राखी निकाल के आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, या विष्णु जी को अर्पित कर सकते हो, या कृष्ण जी को आप अर्पित कर सकते हो। ये दोनों देवताओं जो है, ये दोनों लोग, मतलब इन्हीं से राखी का चयन शुरू हुआ है, राखी की पद्धति शुरू हुई, तो आप इनको अर्पण कर सकते हो। और वीडियो कॉल करके अपने भाई को या बहन को आप उनसे बात कर सकते हो, और बात करते हो तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है, आपकी वो सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं जो एक भाई बहन के रिश्ते में आ जाती हैं। तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, इसकी वजह से भी ये कह सकते हैं कि लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा, शादियाँ जब हो जाती हैं तब भाई बहन के रिश्तों में दरार ज़्यादा आती है। तो ऐसे केस में आप अपनी बहन का रिश्ता डिफाइन करें कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर इन केस आपकी भाभी की आपके नंद के साथ नहीं बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, लेकिन आप अपने हस्बैंड को मना मत करें कि आप अपनी बहन के पास ना जाएं या उनको राखी ना बांधें। ये आप बिल्कुल ऐसा अगर आप करती हैं, आप अपने हस्बैंड को एक भाई के तौर पे अगर रोकती हैं, तो आपके भागीदारी हैं। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी बहन है तो आपका भी कहीं ना कहीं कोई भाई होगा, और अगर नहीं भी है तब भी आपको इस कर्तव्य को समझना चाहिए, क्योंकि एक भाई को एक बहन के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता, ना ही एक बहन को एक भाई के पास जाने से कोई रोक सकता है। और अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसका विरोध करिए, क्योंकि ये सूत्र ऐसा है जिसमें बड़ी पवित्रता है। और आजकल
एक बाइक पर भी लड़का और लड़की चले जाते हैं तो लोग बड़ा गलत सेंस लगा देते हैं कि ये लोग आपस में कोई और ही इनका रिश्ता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता है। अगर जिस इंसान ने कलंक लगाया है वो इंसान दोषी होगा। आपको हर चीज़ का दोष और भुगतान ज़रूर करना पड़ता है। तो इसलिए जब तक आप देखें नहीं, समझे नहीं कि इनका क्या रिश्ता, आप किसी के रिश्ते पर टिप्पणी ना करें। तो किसी बहन की कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि उसके भाई के भविष्य में क्या है? बिल्कुल, आप चाहे बहन की कुंडली हो चाहे भाई की कुंडली हो, आप कुंडली का तीसरा भाव देखेंगे। पहला भाव होता है खुद का, यानी मेरा अपना। दूसरा भाव परिवार का होता है। आप अपने से परिवार को सेकंड मानते हो। सेकंड भाव आप देखो, वहाँ पर परिवार है आपका, सभी लोग मौजूद हैं। जैसे ही आप तीसरे भाव पे आते हो, तीसरे भाव कहता है पराक्रम और भाई बहन, हमारे सिबलिंग्स या हमारा रिश्ता जो हमारे भाई बहन स्वरूप है। कभी कभी कजिन्स भी वहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं कि कजिन हमारे भाई बहन, कोई लोग ऐसा होते हैं कि कजिन से ही शादी कर ली, नहीं, ऐसा मत करिए। आपको वहाँ पे भी कोई ना कोई दोष लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो आपको देखना है तीसरा घर, चाहे वो भाई की कुंडली हो चाहे वो बहन की कुंडली हो। आप तीसरे घर से अंदाज़ा लगा सकते हो वहाँ पर कौन सा प्लैनेट है और उसकी क्या लॉर्ड साइन है, यानी क्या उसका, यानी लॉर्ड साइन का मतलब कहते हैं उसका क्या मेन ग्रह है। ठीक है, ऐसे शुक्र का, जैसे कहते तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो उसका शुक्र जो स्वामी है एक्चुअली में वो स्वामी ही लीड करेगा। तो आप देखिए उस घर से कौन सी राशि बैठी है और कौन सा उसका लॉर्ड है। रक्षाबंधन में हमने देखा है कि हम जब भी राखी अपने भाई को बांधते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं हमें। इसका धार्मिक में और हम कहें कि कोई एनर्जी कनेक्शन होता है इसके पीछे कोई? गिफ्ट जो होता है वो हमारे यानी कह सकते हैं शुक्र का प्रतीक है। आप गिफ्ट जब भी किसी को देते हैं तो वो हमारे शुक्र को इन्हांस करता है, हमारे राहु को इन्हांस करता है। गिफ्ट हमेशा देने चाहिए। जो हमारा एक शिष्टाचार शुरू से चला आ रहा है कि जब हम अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं प्रेम विश्वास के साथ, तो हमारा भाई हमें कुछ न कुछ तोहफे के रूप में देता है। तो मैं कहती हूँ कि भाइयों को एक अगर अपनी बहनों को पायल देते हैं ना तो बहुत अच्छा है। अगर आप पायल गिफ्ट करते हैं या पायल कोई एक एंकलेट गिफ्ट करते हैं या आप चांदी की रिंग गिफ्ट करते हैं या चांदी का कोई भी सामान गिफ्ट करते हैं तो वो इमोशंस का भी प्रतीक है। मतलब आपके भाई के साथ बहुत अच्छे तगड़े इमोशंस हो जाएंगे। ये जो रिश्ता है वो भी इमोशंस का ही है। तो अगर आप गिफ्ट करोगे तो आपका कोई ना कोई प्लैनेट जो आपका मेलेफिक इफेक्ट दे रहा था वो अच्छा हो जाएगा। तो गिफ्ट करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि बहन को तो गिफ्ट करें ही करें, साथ साथ अपनी माँ है तो माँ को भी गिफ्ट करें। समय की बात हो गई, दिशा की बात हो गई, रंग की भी बात हो गई। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई राखी बांधते समय कोई खास मंत्र जिसका जाप करना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए? देखिए, मंत्र चैंटिंग के लिए मैं स्क्रीन पर अभी डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी कौन सा मंत्र। रक्षा मंत्र होता है, रक्षा बलि सूत्र मंत्र। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको मंत्र काफ़ी टफ है, उसमें काफ़ी उच्चारण संस्कृत के हैं, तो अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो मैंने जैसा कि बताया आपको डिवाइन टुगेदर 1212 या डिवाइन टुगेदर 222 का चैंट आप कर सकते हो। 21 बार, 51 बार, 108 बार ऐसे चैंट आपको करना है। आपको कोई भी एक डिजिट चूज कर लेना है, या तो आप 21 बार करिए या तो 108 बार करिए तो 51 बार करिए, कोई भी एक डिजिट जैसा आपका मन करे। 21 बार करते हो तो 21 बार ही फिर करिए, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से पहले आप करेंगे। और बाद में आपको बस अपनी इंटेंशंस अच्छी रखनी है, ईश्वर से कामना करनी है जो धागा आपने अपने भाई को बांधा है उसकी वो रक्षा हो और वो हमारी रक्षा करता रहे, ता ज़िंदगी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहें। और अफर्मेशन जितना आप देते हो उतना अच्छा काम करते हैं, बिकॉज जैसा आप सोचते हो ना वैसे ज़िंदगी में आपकी घटना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा जो कह सकते हैं हम, जो हॉरोस्कोप हमारी होती है, कुंडली हमारी होती है, वो तो प्रभाव डालती ही डालती है। लेकिन आप ये मानो कि अगर आपके थॉट प्रोसेस अच्छे हैं, यानी आपकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बहुत अच्छे हो, तो आप रात को सोने से पहले अपने रिश्तों को, जो आपके रिश्ते खराब हो रखे हैं, स्पेशली आपका भाई और बहन का रिश्ता, उस रिश्ते पर अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करते हो तो बिलीव मी वो रिश्ता आपका अगले दिन ही अच्छा हो जाएगा। कुछ भाई और बहन ऐसे भी होते हैं, या फिर बहन अकेली है, उनका भाई नहीं है, भाई है तो बहन नहीं है, तो वो इस त्योहार को किस तरीके से बनाए? मेरे खुद का ही भाई नहीं है एक्चुअली में बाई बर्थ तो भगवान ईश्वर ने, मेरी ईस्ट ने मुझे भाई नहीं दिया है, लेकिन मेरे चाचा के बेटे हैं और मुझे अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे भाई मेरे पास आ गए हैं। तो ये कह सकते हैं आपकी कुंडली जब बुध ग्रह अच्छा होता है और मंगल ग्रह अच्छा होता है ना, तो भाई आपका कहीं भी हो
वो बहुत दूर था मेरा भाई, लेकिन वो मेरे पास आ गया और उसने मुझसे कहा दीदी आप जो काम बताओगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी बुध की स्थिति और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो मेरा भाई मेरे पास आ गया, मुझे उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे भाई के आने के बाद हस्बैंड मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। मतलब मेरे भाई का बुध और मंगल मेरी वजह से और अच्छा हुआ। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, ये सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है, ये बहन बहन और भाई भाई का भी त्यौहार है। तो मेरी बहन भी आजकल मुझसे कह रही कि दीदी मैं आपके पास आऊँगी। मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं मेरी बहन का बुध भी अच्छा होने वाला है और मंगल अच्छा होने वाला है। मतलब अगर हम भाई बहन मिलकर कोई काम करना चाहते हैं या भाई बहन की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो रही है, आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो रहा है, ऑटोमेटिकली लोग आपसे कह रहे हैं कि आप ही मेरे वो हो जो मुझे पार लगा सकते हो, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। मतलब आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब आपका बुध अच्छा हो रहा है, आपका मंगल अच्छा हो रहा है। तो एक जो तंत्र का उपाय मैंने आपको बता दिया, तंत्र का उपाय में तो आपको मंत्र उच्चारण करने होते हैं, मंत्र बिना किसी गुरु के तो आप नहीं कर सकते। मैं गुरु हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। जो दीक्षित गुरु है, जिसका पहले कोई गुरु हो चुका है या उसने दीक्षा ली है, तो आप उस गुरु से दीक्षित हो सकते हो। अपने मन से यूट्यूब इंस्टाग्राम से देखकर अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हो, बिलीव मी उस मंत्र का आपके ऊपर मेलेफिक इफेक्ट होगा या अच्छा इफेक्ट होगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आप कभी भी कोई मंत्र करते हो तो आपके साथ कई ऐसी ऊर्जाएं चलने लग जाती हैं जो आपके ऑरे के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ये काफ़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि आजकल जो है वो फ़ोन लेकर यूट्यूब पे स्क्रॉल करके कि हाँ ये वाला मंत्र करना चाहिए, इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इस चीज़ के लिए आपने विशेष ध्यान रहा। अब तंत्र की बात करना चाहूँगी, वास्तु की बात होगी कि तंत्र में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसके क्या सिग्निफिकेंस है? तंत्र में हमारा जो हम जानते हैं, क्योंकि मैं तंत्र में बहुत ज़्यादा रही हूँ, बचपन से तंत्र को देखा है और समझा है। तंत्र बेसिकली एक मैनेजमेंट है, क्रियाएं मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। तो तंत्र में सबसे बड़ा आपका ईष्ट होता है, यानी जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप आराधना करते हो, जिनकी दीक्षा आपको मिली है। 10 महाविद्याएं होती हैं, आपको कौन से नंबर की महाविद्या की दीक्षा हुई है, कौन से आपके गुरु हैं, ये डिपेंड ज़रूर करता है। दूसरी बात, अगर आपको रक्षा सूत्र की बात किया जाए तो तंत्र में एक सुरक्षा कवच का मंत्र होता है, उसको अगर आप अपने गुरु से लेते हो और वो चैंट करते हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपकी 24 घंटे 24/7 रक्षा होती रहेगी। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जिसमें तंत्र साधक बहुत सारे ऐसे मारण मोहन उच्चाटन प्रस्तंभन करते हैं। ये तंत्र के कह सकते हैं स्वरूप हैं, इन्हीं पर तंत्र चलता है। तो ऐसे में आप अगर सुरक्षा मंत्र चैंट करते हो तो आपके ऊपर कोई भी काली शक्ति का साया नहीं आएगा। तो तंत्र को आप रक्षा के कवच, रक्षा सूत्र मंत्र से भी बांध सकते हो, आप अपने ऑरे को भी बांध सकते हो। आपके ऑरे के आसपास वो एनर्जी आएगी तो मगर टकरा के निकल जाएगी। तो आप ये अपने गुरु से ले सकते हो, बट गुरु आपका उस काबिल होना चाहिए। अच्छा, इस दिन कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव वाइब है तो उसको टोटके से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे घर में पीली सरसों होती है सबके यहाँ जी। लौंग भी होती है ज़्यादातर। एक जायफल ले लो, पीली सरसों ले लो, लौंग ले लो, कपूर ले लो, इन सबको अपने पूरे घर में घुमा लो, धुनी कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका भाई थोड़ा नेगेटिव है या रक्षाबंधन मनाने से पहले बड़ा आज गुस्सा से आया हुआ है घर के अंदर, तो आप उसको बैठाओ, उसके ऊपर से ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें घुमा दो। 6 बार सीधा घुमाओ, 1 बार उल्टा घुमा के बाहर जाके जला दो। आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाओ। घर से भी आप नेगेटिविटी घुमा सकते हो। सबसे अच्छी बात, 9 अगस्त 2025 को शनिवार पड़ रहा है और सारे टोटके और टोने जितने होते हैं वो शनिवार को किए जाते हैं। तो आप ये उसका लाभ उठाइए और ये अपना उपाय ज़रूर करिए। कोई भी आप सबसे पहले उपाय तो ये करिए शनिवार को कि अपने घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए। जनरल नमक मत लीजिए, ज़्यादातर लोग ऐसी गलती करते हैं, घर में जो खाना पकाते हैं उसी से निकाल लेते हैं। मत करिए ऐसा। अपने घर में 2 नमक के डिब्बे बनाइए, बिकॉज नमक कहते हैं मैंने आपका नमक खाया है, लोग कहते हैं। तो नमक मतलब वो लिक्विड कैश जो एक्चुअल में आपके घर आता है, उससे आपका घर चलता है। तो जो घर चलने वाला नमक है उसको अलग रखिए, मतलब जिसको आप छौंक बघार में यूज़ करते हैं उसको अलग रखिए। वो डिब्बा दूसरा होना चाहिए। एक डिब्बा दूसरा बनाओ जिसमें आप अपना रॉक सॉल्ट भी मिलाओ, अपना नमक भी मिलाओ, उसको बना के अलग रखो। उसको खाने पीने में इस्तेमाल मत करो।
उसको बाल्टी में डालो, आजकल मॉप वगैरह भी आ गए, उसमें डाल दो और पूरे घर में पोछा लगाओ उसका। सबसे पहले ये काम ज़रूर करें। उसके बाद आप कोई भी उपाय करें जो आपको आता है। उपाय ऐसे ही देख कर मत करें, थोड़ा सोच समझ लें क्या उपाय आपको ये सूट करेगा। दूसरा, अगर आप किसी ज्योतिषाचार्य से यानी तंत्र साधक से या जो भी आपके हर किसी आजकल ज्योतिषाचार्य होते ही होते हैं कि मैं इनसे कंसल्टेशन लेता हूँ, मैं उनसे कंसल्टेशन लेता हूँ। आप डॉक्टर स्मृति सिंह से भी कंसल्टेशन ले सकते हो, कोई किसी से भी ले सकते हो, वो तो आपके मन में लेकर ही आगे बढ़ें। किसी ऐसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मत करें। या एक चीज़ और है, आप सोशल मीडिया पे जाएं, अगर आपको वो उपाय अट्रैक्ट करता है यानी आपको लगता है ये उपाय मेरा कुछ ना कुछ कर देगा, मुझे इस उपाय को देख के करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। बहुत पेचीदा उपाय मत करिए, बिकॉज पेचीदा उपाय अगर आप करोगे तो आप फंसोगे। आपको फंसना नहीं, सिंपल सा उपाय अगर कोई बोलता है यूट्यूब पर कि आप नमक के पानी से पोछा लगाइए तो आप लगाइए, वो तो मैंने भी बताया है, वो तो कोई भी बता रहा है आपको। लेकिन आप ऐसा कोई उपाय मत करिए कि जो आप फंसो, जिसका आपके पास तोड़ ना हो। अगर आप फंसो तो कम से कम तोड़ बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो ऐसे केस में आप यूं ही उपाय मत करिए। उपाय के लिए अपनी हॉरोस्कोप दिखाइए प्रॉपर, उसके बाद ही कोई उपाय करिए। अच्छा, इन सब के बीच रक्षाबंधन पर कोई ऐसा साधारण या फिर कोई ऐसा उपाय जो हमारे दर्शक कर सकते हैं अपने परिवार को जोड़ने के लिए? परिवार को जोड़ने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली में सबसे बात करना शुरू करें और आप इनवाइट करें। आजकल लोग इनवाइट नहीं करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं मेरे घर में आएंगे, समय बर्बाद होगा और इतना समय मेरा खा जाएंगे। ऐसा मत सोचिए। आपके जो अतिथि देवो भव, जो हमारे अतिथि होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जिनसे आपकी बनती है उनको तो बुलाइए, जिनसे नहीं बनती एक बार उनको भी बोलने का हक होता है। बोलिए उनसे कि आप मेरे घर आइएगा, आप परिवार सहित आइए। ये नहीं कि आपने एक को बोला और एक को नहीं बोला, तो आप दोनों को बोलिए। आजकल हस्बैंड वाइफ की अलग अलग वो होती है कि मुझे क्यों नहीं बोला, आपने सिर्फ मेरे हस्बैंड को क्यों बोल दिया। तो फैमिली में जो शुक्र हमारे घर में बैठी हैं उनको भी फ़ोन करिए। अगर नंद है तो भाभी को फ़ोन करिए, भाभी है तो नंद को फ़ोन करिए कि आपको भी आना है। अकेले अकेले फ़ोन मत करिए, सबको बोलिए कि आपको भी आना है। बुलाइए, बात करिए। बातों से कहते हैं ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप ये छोटा सा उपाय करें, बिकॉज ये उपाय नहीं है, ये आजकल की प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं और जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। जी बिल्कुल, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए इस रक्षाबंधन को एक खास मैसेज आपकी तरफ से, कोई एक खास संदेश। देखिए, संदेश मेरा मैं देना चाहूँगी सबको कि इस रक्षाबंधन पे 9 अगस्त पड़ रहा है, यानी कि 9 तारीख है मंगल। तो हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो जाए उसी दिन, क्योंकि मंगल का ही दिन है। अब शनि भी है यहाँ पर, न्यायप्रिय हैं। अब न्यायप्रिय हैं तो मतलब वो आप दोनों के बीच में सुलह भी कराएंगे, मगर आवाज़ ऊंची मत करिएगा। आवाज़ नीची करके प्रेम भाव से राखी बंधवाइएगा और राखी बांधिएगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन अब सिर्फ एक परंपरा नहीं रहा, ये एक एनर्जी है, एक पावरफुल फीलिंग है जिसे हम और डीप तरीके से समझ सकते हैं। स्मृति जी ने जो इंसाइट और रेमेडीज शेयर की है वो ना सिर्फ आपके रिश्ते को बेटर बनाएगी बल्कि आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लाएगी। अगर आप स्मृति जी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर हम डिटेल्स डाल रहे हैं, उस पर ज़रूर जाइए और उनसे कंसल्ट करिए। सबसे पहले तो मैं स्मृति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप हमारे शो में आई, हमें समय दिया और इतनी अच्छी रेमेडीज़ और इतने अच्छे तरीके से रक्षाबंधन के इस पर्व को समझाया। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे द संगम टॉकीज। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक रखिए अपना ध्यान।